हम एक राजा रानी की कहानी ले आए आपके लाने। बुंदेलखंड में राजा रानी की बहुत कहानी है। तो ऐसे ऐसे एक हते राजा, उनके कोनो संतान ना हती। सो रानी बहुत दुखी रहती। एक दिन रानी ने कही कि राजा, जब आप शिकार खो जाओ तो हमारे लाने एक चिड़ैया ले आइयो। राजा ने कही हो ले आए। अब जब राजा गए सो एक चिड़ैया ले आए। रानी हुए खूब प्यार से पालन पोषण लगी। अब होत चिड़ैया तनक बड़ी हो गई। सो रानी ने उनके लाने बड़ी प्यारी प्यारी पायलें बनवा दी, सोने की पायलें। बस चिड़ैया पायल पहन के और छत में खूब नाचे, बड़ी प्यारी आवाज में नाचे। सो एक दिन होते से पड़ोसी राज्य को राजकुमार निकलो। उन्हें आवाज सुनी। उन्हें कही अरे बड़ी अच्छी नाच की आवाज आ रही जा। तो उन्हें मन में सोची कि जौन राजकुमारी इतो अच्छो नाच रही बा खुद कितनी अच्छी ना हुई है। अब उनने मन में ठान ली कि हमें तो यही से ब्याह करना है। अब उन्हें का पतो हतो कि कुआ नाच रहो। वे घरे पहुंचे सो उनने अपनी अम्मा से कही कि हमें तो उन राजा की राजकुमारी से ब्याह करना है। रानी ने राजा से बताई कि राजकुमार ऐसो कह रहे। अब राजा क्या करते, उनने मन मार के और नहुआ से संदेशो भेजो। जब नहुआ पहुंचो सो वे राजा झक रह गए। उनने मन में सोची कि जा कैसी बात, पर उनने नहुआ से कछु नहीं कही। उसे कही कि ऐसो है कि हम सबरी बात राजकुमार से करें, तुम जाओ और उन्हें भेजो। सो नहुआ आ गओ। उन्हें राजकुमार से कही कि आपको बुलाओ है। सो राजकुमार चल दे। अब उते पहुंचे सो राजा ने उनसे कही कि बेटा हमारे तो कोई संतान है ही नहीं है, जा तो चिड़ैया है जो नाचत है छत में। अब का करते राजकुमार। अब वो जमानो तो वचन देवे वालो हतो। सो राजकुमार तो वचन दे चुके थे कि हमें तो यही से ब्याह करने है। उनने कही चलो कोई बात नहीं, हम यही से ब्याह करें, हम चिड़ैया से ब्याह करें। काऊ से कहियो नहीं कि चिड़ैया है। राजा ने कही चलो ठीक है। अब सबरी बातें तय हो गई दो ही जनन में कि का करने और कैसे करने। सो तय दिना पे अपने बारात आई, अच्छा स्वागत भाव जैसे राजन की होते हैं सो भाव। अब जब चढ़ावे को टाइम आओ सो राजा ने कही कि हमारे ते बिटिया को नहीं ले आओ तो मंडप में तलवार के संगे चढ़ावो होगा। सबने सोची होत हुई है, राजा के तो बात है सो होत हुई है। फिर भावरे पड़न थी। सो उन्होंने कही कि हमारे ते भावरन में भी तलवार से भावरे पड़ते हैं। सबने कही पड़त हुई है, राजन की तो बातें आए पड़ गई। अब विदाई को टाइम आओ सो डोली उनने कही कि अंदर तक आ है, बिल्कुल भीतर है, उतहीं से मोड़ी बैठे। उन्होंने कही चलो ठीक है। पर्दा नशीन होते हुए सुबह डोली अंदर तक आई। उनने में चिड़ैया को पिंजरा धर दो, पानी खाना सब धर दो और दो मोड़ी बिठा दें। सुबह तनक रोत भर आगे तक पहुंची। फिर वे मोड़ी वापस आ गई और डोली राजा करने चली गई। अब उतर गई सो राजकुमार ने कही कि डोली सीधे हमारे कमरा लो जय है, बहू और कितऊ ना उतरे। सब ने कही जा ऐसो कैसो होत। तो उनने कही ऐसो ही होत, हमारे संगे तो ऐसे ही होत। सब ने कही चलो ठीक है। अब अंदर चली गई डोली। राजा ने पिंजरा इंजरा सब रख लो अपने कायदे से। अब राजा की जो और भाभी आवी हती सो उनने कही राजकुमार लगत तुम्हारी तो दुलैया बहुत प्यारी है, तुमने तो दिखाई तक नहीं है आवे लो, ऐसो कैसो होत। राजकुमार ने कही कि दिखा है, जब छोटे भैया को ब्याह हुई है तब दिखा है। सब ने कही चलो ठीक है। अब जो भौजी हरे हथी सो उनने सोची कि तनक इनकी परीक्षा ले जाए। बोली कि तुम्हारी जब दुलैया इतनी प्यारी है तो काम भी अच्छो करत हुई है, तो उसे कहो कि जे चना धरे ये की दार बना दे। अब एक छिलका ना रहे।
राजकुमार ने कही हो। अब राजकुमार आए सो भी चिंता में लेट गए, अब कैसी करें। सो चिरैया ने कही कि काय राजकुमार, काय चिंता में लेटे। राजकुमार ने सबरी बात बताई। तो चिरैया वो हंसन लगी, बोली ई में कौन सी बड़ी बात आए, तो आप तो ऐसे पर गए कि जैसे जाने का होगा। ले आओ सबरी चना, अब भाई देखो हम दार बनाओ। सो राजकुमार ले आए अच्छी बड़ी सी थाली भर के चना। सो चिरैया ने तो बता चिरैया हाथी, उन्हें जल्दी 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 छिलका और चना की दाल अलग अलग कर दी। बिल्कुल इतनी बढ़िया कि का इंसान करे। राजकुमार बड़े खुश भये, उनने ले जाके बथारी अपनी भाभी को दे दी। उन औरत ने देखी, सुनने कही अरे जा तो बहुत अच्छी है। फिर उनने धान दे दी कि अब देखें जा क्या करत। उनने कही धान में से चावल अलग करने। राजा फिर आया, तो फिर बोई। फिर चिरैया ने कही कि का चिंता, ले आओ। धान आ गई, सो चिरैया ने फिर धान और छिलका सब अलग कर दे, बढ़िया चावल अच्छे। अब तो भाभियन ने कही कि जा तो बड़ी होशियार मोड़ी है, हमारे नहीं कर पाऊ तैसो। अब हो छोटे राजकुमार की शादी को टाइम आ गया। सो अब राजकुमार सही की चिंता में पड़े कि हमने कही थी कि छोटे भैया को जब ब्याह हुई है सो हम दिखाए हैं। होते सबरी भाभियां बिल्कुल इंतजार में हती कि अब कब हम इनकी दुल्हैया देखें। राजकुमार तो चिंता में हते, लेकिन क्या करते, बारात चली गई छोटे भैया की। राजकुमार ने पिंजरा में पानी खाना सब धर दो 3-4 दिना को, और कही कि देखो तुम कितम निकली हो नहीं और इतना ही रही हो, हम 3 दिना बाद लौट आए हैं बारात से। चिरैया ने कही कि हाँ आप न चिंता करो, आप जाओ। बारात चली गई। अब का भाव कि चिरैया एक दिन पिंजरा में नाच रही थी। सो ऊ को लगो धक्का, सुबह पानी की डबुलिया हती छोटी सी, सुबह लुढ़क गई, पानी गिर गया। चिरैया को प्यास लगी, अब का करते। सो चिरैया ने मुंह में डबुलिया दबाई और रोशनदान से बाहर निकल गई। अब भी पहुंची होते नदी के किनारे। सो ने खूब पानी पी लो और डबुलिया को भर चाहो। सो जैसे ही वे डबुलिया डुबोती पानी में, सो बाहर के मारे वह डबुलिया फिर से डुबो हो जाती है। अब क्या करें, इतने में होते से शंकर पार्वती जी निकल पड़ी। पार्वती जी ने देखी, सो बोली कि महाराज क्या चिरैया बहुत परेशान है, कछु कर। शंकर जी बोले अब क्या कराती है, ऐसे तो बहुत जाने परेशान है, क्या करें। पार्वती जी बोली हाँ कछु तो करने पड़े, रुक जाओ तना कितई, हम ही करत, तुम ना करो। सो पार्वती जी ने क्या करो कि अपनी छिंगुरिया को ऐसो काटो और ऐसो ऊपे छिड़क दो, ऊपे छिड़क दो। सुबह तो अच्छी सुंदर राजकुमारी बन गई, और वह जो डबुलिया थी वह सोने को अच्छा कलश बन गया। उन्हें बढ़िया पानी भरो और अपने महल में लौटी आई। अब जब राजकुमार बारात से लौटे तो उनने देखो कि पिंजरा खाली डलो, और राजकुमारी राजकुमार की आहट पाके छुप गई, दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। सो राजकुमार ना माए देखने लगे कि किते गई चिरैया, किते गई। इतने में उनकी निगाह पड़ी कि जग को आए। उन्हें कही काय लगत यही ने मार डालो हमारी चिरैया को। सो उनने उठाई तलवार, और जैसे ही उनने तलवार उठाई सो राजकुमारी ने कही कि मत चूको राजकुमार। जैसे ही उनने जा सुनी सुबह ठाणे हो गए। अब वो राजकुमारी ने पूरी बात बताई जौन भाव। तो जब राजकुमार ने सुनो सो उनके तो आंसुआ बहन लगे। उन्हें लगो कि देखो भगवान ने कैसो साथ दो हम आओ कि हमारी चिरैया को राजकुमारी बना दो, अब हमें काऊ के सामने नीचो नहीं देखने पड़े। सो राजकुमार ने अपना एन मजे से जब नई बहू को मोचायनो हो रहा हो तो वही में उनने अपनी राजकुमारी को ले गए।
सुबह तो हती बहुत सुंदर, सब औरतें देख के दंग रह गए। और फिर राजकुमार और राजकुमारी प्रेम से रहने लगे। सो हमारी हती जा आज की किस्सा, और ये किस्सा से हमें शिक्षा जा मिलत कि अपने वचन पे डटे रहो, अपनी करनी करत रहो, तो भगवान हमें फल जरूर दे हैं और अच्छा फल दे हैं। अच्छे काम को अच्छा ही नतीजा होत। तो अब बताइयो कि जा कहानी कैसी लगी। हम फिर मिल हैं। राम राम।